नज़ीर लगारी साहब, ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज के हवाले से बयानात आ रहे हैं जी, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्या इस तरह के एहतजाज करने का जो पेटेंट राइट है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का है? और अगर कलअदम जमात की बात करें, वो भी तो एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। और फिर सिर्फ पुरतशद्दुद एहतजाज की बात है या इंतशार ये जो वज़रा और तर्जुमान हैं इनके बयानात से भी मजीद फैला है? लगारी साहब देखें, पहली बात तो ये है कि एहतजाज दुनिया भर में तस्लीम शुदा हक है कि किसी भी शख्स को अपने किसी भी मामले पर, किसी फ़र्द को, किसी ग्रोह को, किसी जमात को, किसी तंजीम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल, सोशल या किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट की नुमाइंदगी करने वालों को एहतजाज का हक है, मगर वो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। और एहतजाज किस लिए किया जाता है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस हुकूमत के सामने पेश करें ताकि उनको एड्रेस किया जाए। अच्छा, वो मुतालबात के बारे में, उनकी माकूलियत या गैर माकूलियत के बारे में सोचने से पहले हुकूमत को तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना होता है। क्या हुकूमत ने ऑन बोर्ड लिया? एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा ऑन बोर्ड लिया, बातचीत की, मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद फिर इनको डिफंड किया, फिर इनको कालादम करार दे दिया, फिर इन पर पाबंदी लगा दी। चलें जी, आपने पाबंदी लगा दी और पाबंदी लगाए हुए एक अरसा हो चुका है, फिर आगे आपने क्या कार्रवाई की? पाबंदी लगाने का तरीक़ाकार ये नहीं है कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पार्टी पाबंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए फिर आपको प्रोसेस करना होता है और अपने अक़दाम की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी हासिल करनी होती है। जो आपने किया है, क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई जी, और फिर एक लंबे अरसे के बाद, कई बरस गुजर जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी और वो अब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरगर्मी करती है। एक ज़माने में नैब पर पाबंदी लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट के पास ले गए इस मामले को, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में ले जाया गया। तो इस ज़माने में आपने पाबंदी लगाई, आपने क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई रेफरेंस बताया? ये बताया कि जनाब ये वजूहात हैं और हम इन पर पाबंदी लगा रहे हैं। पाबंदी लगाने के बाद कल आपने कालादम करार दे दिया एक जमात को और उसका नाम भी नहीं लेते हैं आप, और फिर ये कहते हैं कि जनाब उनके अरकान असम्बली में भी बैठेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि जो कुछ आपने किया है? और फिर आप एक दूसरी लाइन लेते हैं, बहुत दूर तक एक लाइन लेते हैं कि जनाब स्टेट जो है वो अपने रिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। देखें, स्टेट की रिट जो है वो स्टेट की ही रिट होती है, वो वज़रा की ख्वाहिशात रिट नहीं बनती हैं। वज़रा की अपनी जो दिल में सोची हुई ये चीज़ें वो रिट नहीं बनती हैं। रिट होती है, स्टेट की रिट होती है और स्टेट को अपनी रिट कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। और जो मोनोपोलाइजेशन ऑफ द टेरर है वो सिर्फ स्टेट के पास होता है, वो मेरे पास नहीं होता है। वो ब्रिगेडियर हारिस नवाज इन सर्विस भी हो तब भी इनके पास नहीं है, एज इंडिविजुअल इनके पास नहीं है, स्टेट के पास है। और स्टेट के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स एक पेज पर होते हैं, तब जाकर आप किसी को भी कहते हैं कि जनाब हमारी रिट वो हो रही है। अगर रिट चैलेंज हो रही है तो फिर आप रिट के लिए तमाम फरीकैन को बिठाएं और कहें कि जनाब स्टेट की रिट खतरे में है। क्या पार्लियामेंट ने कहा कि स्टेट की रिट खतरे में है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट रिट की खतरे में है? एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच के भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई, हम बात करेंगे। और ये एक से ज़्यादा वज़रा ये भी कहते रहते हैं कि हम बात करेंगे। एक तरफ आप बात करेंगे और एक तरफ आप जो है वो डंडा उठाकर खड़े होंगे। एक वज़ीर साहब हाथ में डंडा लेकर खड़े होंगे और एक वज़ीर साहब जो है हाथ में किताब लेकर खड़े होंगे, आए जी बैठे बात करते हैं। तो इस तरह से बात नहीं होती है। हुकूमत को बहुत सी कार्रवाइयाँ सोच समझ कर करनी है। अगर आपने पाबंदी लगाई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, पार्लियामेंट का रास्ता खुला है, दोनों जगहों पर आप जाएं। एग्जीक्यूटिव का फैसला आखिरी फैसला नहीं हो सकता है, और अगर आखिरी फैसला ये करने लगे तो फिर इनकी हुकूमत में और मार्शल में कोई फर्क नहीं होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।